दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम तबारक और आज एक नया ऑडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, एक नए टॉपिक के साथ। और जैसा कि आप टाइटल से जान ही गए होंगे कि जो आज का ऑडियो है उसमें ये एक ऐसी विधि है, एक ऐसा रिचुअल है जिसके माध्यम से आप अपनी कोई जेन्युइन विश, कोई एक विश यानी वन एट ए टाइम, कोई एक विश, एक समय में एक विश आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और यहाँ पर जिस इच्छा की बात हो रही है उस इच्छा के अंतर्गत, चूंकि देखिए इच्छाएं दो तरीके की होती हैं। एक इच्छाएं जिसमें वो इच्छा पूर्ण होने के बाद उसमें आपको भी लाभ हो, आपकी फैमिली को भी लाभ हो, और देखा जाए तो समाज को भी लाभ हो, देश को भी लाभ हो। दूसरी जो इच्छाएं हैं, दूसरे टाइप की जो इच्छाएं होती हैं वो होती है आपराधिक इच्छाएं। आपराधिक इच्छाएं इसलिए मैंने कहा क्योंकि जब आप जहाँ पर किसी की भी स्वतंत्रता को छेड़ते हैं, उसका हनन करते हैं या उसकी स्वतंत्रता के अगेंस्ट जा करके उससे कोई काम लेते हैं, और ऐसी कोई इच्छा है आपके पास कि उसकी स्वतंत्रता के अगेंस्ट जाकर अपनी कोई इच्छा पूर्ण करनी है, तो वो एक आपराधिक इच्छा होती है। और जो आपराधिक इच्छाएं हैं वो इन्हीं षट कर्मों के द्वारा ही पूर्ण होती हैं। बट यहाँ मैं जिस इच्छा की बात कर रहा हूँ, उस एक विश की, एक इच्छा की, ये कोई आपराधिक इच्छा नहीं होगी। ये एक आपकी बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि एक ऐसी इच्छा, जैसे कि आपकी नौकरी जो है आप चाहते हैं बट आपकी नौकरी लग नहीं पा रही है। नौकरी में अगर आप ऑलरेडी हैं बट वहाँ पर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी, या कोई आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं, 1 नंबर से 2 नंबर से आपका रुक रहा है, या आप सारे एग्ज़ाम्स को निकाल लेते हैं बट इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, या जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है, आपने सारे उपाय भी किए, रत्न भी आप पहनते हैं, और जो भी आपके कुंडली में दोष हैं वो भी आप हटवा चुके हैं, दूर कर चुके हैं, उनकी भी शांति हो चुकी है, लेकिन फिर भी सही रिश्ता नहीं मिल रहा है, या आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जब भी मकान खरीदने की बारी आती है तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। इसके अलावा मतलब आप मेरी बात को अब समझ गए होंगे कि एक जो इच्छा है, जो जिसे हम वाकई इच्छा बोलते हैं, कि जिस एक इच्छा की वजह से हमारे बहुत सारे कार्य जो हैं कंप्लीट हो जाएं, पूरे हो जाएं, जिससे हमारा भी विकास हो, हमारे फैमिली में भी क्या कहते हैं उत्साह हो, आनंद आए, और हम अभी जिस स्टेज पर हैं उससे नेक्स्ट स्टेज पर जाएं। तो वो इच्छा, मतलब इनमें से कोई भी एक इच्छा जो आप चाहते हैं, जो सबसे बहुत इस वक्त सबसे ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए, वो आप पूर्ण कर सकते हैं। और जो आपकी दूसरी वाली इच्छाएं हैं, जैसे किसी का मारण मोहन उच्चाटन करना या इत्यादि, जहां पर आपको दूसरे की स्वतंत्रता के विपरीत जाकर के भी आपको वो उससे काम लेना ही लेना है, तो वो जो कार्य है, वो जो इच्छा है, वो केवल खटकर्म के माध्यम से ही पूर्ण हो सकती है। तो अब आप इन दो चीज़ों में जो एक अंतर है वो अब आप समझ चुके होंगे, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इच्छा ये भी है कि आपकी शादी नहीं हो रही है, हो जाए, या आप जो मकान चाहते हैं वो आपको मिल जाए, जो नौकरी आप चाहते हैं वो मिल जाए, ये भी एक इच्छा है। और ये भी एक इच्छा है कि अगर आप किसी को मार डालना चाहते हैं। लेकिन दोनों ही इच्छाओं का रास्ता अलग अलग है, मार्ग अलग अलग होगा। जैसे कि जो भी क्या कहते हैं आपराधिक कोर्ट केस वाले मामले हैं, वो केवल और केवल षटकर्म के माध्यम से ही उनमें सफलता पाई जा सकती है, और इसीलिए जो षटकर्म होता है उसकी फीस ज़्यादा होती है। और ये जो कार्य है जिसमें आपकी सिर्फ एक विश ग्रांट होगी, जो बहुत ही आपकी जरूरी चीज हो, जेन्युइन हो, जो सिर्फ आपके लिए हो,
और जिसमें आप किसी की स्वतंत्रता का हनन ना कर रहे हों, ऐसी एक विश वो ग्रांट की जा सकती है। बाकी अगर आपको क्या कहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप किसी को अपने वशीभूत करना चाहते हैं, तो वो कार्य इस रिचुअल के माध्यम से नहीं होगा। वो कार्य सिर्फ और सिर्फ खटकर्म के माध्यम से होगा। तो ये चीज आपको समझ लेनी है, और मैं इसलिए जोर देकर ये चीज यहाँ पर समझा रहा हूँ। क्योंकि रही बात, अगर मैं अपने अनुभव से ये चीज आपको समझाऊं या अपना जो अनुभव अभी तक का देखूं, तो मेरा यही रहा है, मैंने हमेशा से एक मीडियम की ही तरह काम किया। आपकी चाहे कोई अच्छी विश रही हो या कोई आपराधिक विश रही हो, मैंने उसे हमेशा साक्षी भाव से और एक मीडियम की तरह ही उस कार्य को देखा है, समझा है और उस कार्य को कंप्लीट भी किया है और आपको रिजल्ट भी दिए। और अगर आपका संकल्प पॉजिटिव है तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो पॉजिटिव जो क्या कहते हैं आउटकम होगा, वो आपको ही मिलना है, मुझे नहीं मिलना है, क्योंकि मैं मीडियम है उसमें। और अगर कोई आपका संकल्प निगेटिव है तो जो उसका निगेटिव आउटकम है वो आपको ही मिलना है, मुझे नहीं। तो ये भी चीज यहाँ पर आपको मैं स्पष्ट रूप से समझा देना चाह रहा था, क्योंकि आज तक के आध्यात्मिक सफर में, चाहे ये मेरा स्वयं का लाइफ रही हो या मेरे से जितने भी लोग अटैच हैं उनकी लाइफ रही हो, मैं आपके अधर्म और हर तरीके के उसके साथ मैं हमेशा साथ रहा हूँ आपके। धर्म अधर्म सभी में साथ रहा हूँ आपके, और ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन उस धर्म और अधर्म का जो रिजल्ट है वो भी सिर्फ आपको ही मिलना है, मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा से मीडियम था, हूँ, और अगर आगे ईश्वर चाहेगा तो आगे भी मैं मीडियम ही रहूंगा। लेकिन जैसे इस युग धर्म की मांग होती है, जैसे इस युग की मांग है कि यहाँ धर्म और अधर्म सब कुछ जायज है, यहाँ व्यक्ति नहीं सोचता है क्या धर्म है हो रहा है और क्या अधर्म हो रहा है। व्यक्ति को बस अपनी मंजिल चाहिए, चाहे धर्म के रास्ते से चाहे अधर्म के रास्ते से। तो मैं इसी युग धर्म के हिसाब से अपने आप को ढाल चुका हूं कि चाहे आपका अधर्म हो और चाहे आपका धर्म हो, मैं दोनों में आपके साथ हूं, मैं दोनों में आपकी हेल्प करने को तैयार हूं। लेकिन जो उसका आउटकम होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। अब आपकी नौकरी लगती है तो नौकरी की जो सैलरी होगी वो आपको मिलनी, मुझे थोड़ी मिलनी। नौकरी के जो लाभ होंगे वो आपको मिलने। नौकरी से जो आपको सम्मान मिलेगा समाज में, अपनी फैमिली में या अन्य जगह, वो आपको मिलना, मुझे नहीं मिलना। ठीक वैसे ही अगर आप कोई मारण कार्य वाला लेते हैं मुझसे, तो ठीक है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, वो आप अपने सामने भी देख लेंगे। पर जो उसका रिजल्ट होगा कि अगर वो जिस वक्त अपने शरीर को त्याग रहा है उस वक्त अगर वो श्राप देकर मरता है, वो श्राप मुझे नहीं लगेगा, वो आपको लगेगा। और वो श्राप आपके इस जीवन को या आगे न जाने आने वाले कितने जीवनों पर असर डालता है, उस आउटकम की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। ठीक वैसे ही जैसे जब आपकी नौकरी लगती है तो उसकी सैलरी आपको मिलती है, उसका सम्मान आपको मिलता है, तो ठीक वैसे ही जब आप कोई मारण कर्म करते हैं तो उसका जो नेगेटिव आउटपुट है वो भी आपको ही मिलता है, ना कि मीडियम। मैं तो बस दो बिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहा हूँ, वो भी साक्षी भाव से। मैं ना तो आपको उकसा रहा हूँ और ना ही आपकी उत्तेजित कर रहा हूँ, मैं बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मेरा धर्म है। मेरा धर्म है मदद करना। अब फैसला आपके ऊपर है कि आप मेरे इस कार्य में
या मेरे इस कार्य के माध्यम से अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। जो रिजल्ट आएगा वो आपका होगा 100%, उसका लाभ आपका होगा 100%, और उसका जो नुकसान होगा वो आपका होगा 100%। तो मैंने इस छोटे से ऑडियो में आपको समझा दिया है कि कैसे आप एक अपनी जेन्युइन विश जो है, एक जेन्युइन इच्छा है जो आप बहुत समय से चाह रहे हैं बट वो नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप इस चीज़ के माध्यम से उसे पूर्ण कर सकते हैं। इसकी फीस बाकी रिचुअल्स जो मेरे होते हैं काफ़ी लो रखी है मैंने, कि जैसा कि सब क्या कहते हैं, सारे संसार में एक स्थिति है, सारे संसार में एक इकोनॉमिकल वो चल रहा है, सब कुछ क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है, सब कुछ रोल बैक हो रहा है, हर मतलब सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो रही हैं। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इस चीज़ की फीस मैंने काफ़ी उतनी ही रखी है कि आप आराम से इसको अफोर्ड कर सकेंगे। बाकी जो अगर आपको कोई भी रिचुअल षटकर्म के माध्यम से अगर आपको वो चीज़ कंप्लीट करनी है तो उसकी आपको फीस, अगर आपने मुझसे पूछा होगा तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि जो षटकर्म होता है उसके लिए सारे जितने भी एफर्ट होते हैं सब एकदम से वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, और ये जो चीज़ है ये एकदम से बिल्कुल डिफरेंट चीज़। तो जो मैं यहाँ चीज़ बताना चाह रहा हूँ ये आप समझ गए। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको सहायता मिलेगी। नमस्कार।